बाद हरियाणा के अंदर अलर्ट की बात सामने आई थी। पंचकुला की अगर हम बात करें, क्योंकि एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ हिमाचल है, बॉर्डरिंग जो आपस में जो कनेक्टिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ किस तरीके से अलर्ट किया गया, किस प्रकार से निगरानी की गई? कल की घटना के बाद जो हाई अलर्ट एक जारी हुआ, तो उसके मद्देनजर जितने भी फटाफट हमने ये इंश्योर किया कि हमारे जितने भी जो एक रेलवे स्टेशन हो गया या बस स्टैंड है या जो भी पार्किंग लॉट है या जितने भी टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पर हमने तुरंत प्रभाव से ये सुनिश्चित किया कि कोई भी अनक्लेम बैगेज या कोई लावारिस वस्तु नहीं पड़ी। और इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही हमने ये भी अभियान चलाया था कि जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी सिटी एरिया में, उनको हमने चेक किया था और उनको इम्पाउंड कर दिया था। बाकी साथ ही साथ आज हमने जितने भी सेकेंड हैंड कार्स के डीलर होते हैं उनके पास भी जाके ये चेक किया है, उनके रिकॉर्ड्स चेक किए हैं कि उन्होंने बीते कुछ दिनों में गाड़ियाँ किसको बेची हैं, और यदि उसमें से कोई भी सस्पेक्टेड बंदा लग रहा है तो इसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। सो फार हमारे ज़िले की नील रिपोर्ट आई है, सारे वेरीफाइड हैं। और जहाँ तक कि आपने इंटरस्टेट बॉर्डर्स की बात करी, तो उसमें भी चेकिंग हमने 3-4 एक हफ्ते पहले भी नाकाबंदी अपनी सुनिश्चित करी थी, और अब उसको दोबारा से आपको फिजिकल चेकिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज उसको हम अपने कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के द्वारा मॉनिटर कर रहे थे, बट फिजिकल चेकिंग मुख्यतः कौन से पॉइंट्स देने वाले हैं, उस पर खास फोकस रखा जाएगा, क्योंकि जो बस का डिस्टेंस है बहुत दूर है, लेकिन किस तरह से पॉइंट्स की बात करें पंचकुला, क्योंकि पूरे उत्तर कितना भारत में गंभीर है अलर्ट ये मामला और कितनी गंभीरता इसमें देखते हैं आप? कोई भी ऐसा ब्लास्ट हो जाना, और वो भी देश की राजधानी में हो रहा है, काफ़ी गंभीर मामला है। एंड ज़्यादातर ऐसे मूवमेंट की हमें इंटेलिजेंस जो हमारे तंत्र रहते हैं उनके द्वारा पता चलता है। बाकी हम भी अपनी तरफ से एक पुलिस की प्रेजेंस हो, एक सतर्कता हो, कोई भी अगर सस्पेक्टेड मूवमेंट है, कोई भी सस्पेक्टेड लोग आकर हमारे एरिया में होटल वगैरह में धर्मशालाओं में रुक रहे हैं, तो उन पर निगरानी रखकर हम ऐसे इवेंट्स को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आपका जैसे सवाल था कि मुख्यतः कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, बजाय कि मैं आपको बताऊँ कि स्पेसिफिक ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, तो पुलिस की चेकिंग तो देखिए तभी प्रभावी है जब वो औचक हो और एकदम अनप्रेडिक्टेबल तरीके से। तो मैं आपको बस इतनी अपना आश्वासन देना चाहूँगी कि जो भी ट्रैफिक हमारे यहाँ से गुजर रहा है, हमारी तरफ से चाहे दूसरे स्टेट से एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, उस पर निगरानी रखी जाए। मैडम, अनआइडेंटिफाइड गाड़ियों की बात तो आपने की हमने, एक तो वो जो गाड़ियाँ पुरानी जो कुछ आप बता रहे हैं इम्पाउंड की, उनकी संख्या क्या है? दूसरा जो डीलर से आपने बात की है, उसकी जो वेरिफिकेशन में कितनी गाड़ियाँ जो है वेरीफाई आपने सो फॉर अभी तक के इतने कम टाइम स्पेंड? जी, इसके आंकड़े तो अभी मेरे पास नहीं मौजूद, पर ये वेरिफिकेशन ज़रूर होगी सभी डीलर्स के पास, सेकेंड हैंड कार के जो डीलर्स हैं। एंड जो गाड़ियों के इम्पाउंड होने की जो संख्या है, जो हमने अभियान पिछले वीकेंड ही करा था, वो करीबन 12-15 गाड़ियाँ हैं जो इम्पाउंड की गई थी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हमने ओनर्स को ही ट्रैक डाउन करके उनको बोल दिया था कि आप इसको ले। इसके अलावा मैम जो गाड़ियों का हो गया, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आकर के रह रहे हैं या फिर वो किराएदार के तौर पर रह रहे हैं या कुछ समय से उनकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन रह रहे हैं, उन लोगों को कैसे आप आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे? उसके लिए क्या विशेष अभियान रहेगा? क्योंकि यही देखने के लिए मिलता है कि घटना तो हो जाती है लेकिन वो व्यक्ति कहीं और का रहने वाला होता है, कहीं और से तार जुड़े होते हैं। तो पंचकुला में ये तमाम चीज़ें पर कैसे पंचकुला पुलिस निगरानी? आपने ठीक कहा कि ज़्यादातर ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको अंजाम देने में जो बाहर से आए लोग होते हैं उनका हाथ रहता है, और उन पे निगरानी या फिर उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारा जो इंटेलिजेंस तंत्र होता है उस पर डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ एक जो आपके जैसे जो पब्लिक पर्सन्स हैं जो हमारी आँख और कान हैं ऑन द ग्राउंड, उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन इनके साथ है। मैम, सुरक्षा को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की छुट्टी भी कोई कैंसिल की गई है, या मतलब जैसे जितनी VIP मूवमेंट्स रहती है यहाँ पे पंचकुला में, तो मैन पावर और बढ़ाई? जैसे बताया गया था कि स्टेशन जो है वो बिना बताए नहीं छोड़ रहा है, इस तरीके की बात है।
उस पर क्या डीजीपी उनको पुलिस बल भी बुलाया गया है नाके पर रिगार्डिंग इसी जो हादसा उसके रिगार्डिंग कोई चेकिंग के लिए। पुलिस है प्रेजेंस जो नाकों पर है वो इंक्रीज करेगी। इसके अलावा अगर हम ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर के भी काफी मैंने और उसको बढ़ेगी। लेवल पे और क्राइम यूनिट्स के लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन है वो हमेशा रहता ही है। एंड साथ में हमारे पंचकुला बाय द वर्चू ऑफ बीइंग कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट एंड डीआईपी मूवमेंट की वजह से वैसे भी कोऑर्डिनेशन हमारा रहता ही है, बट ऑब्वियसली इसको मद्देनज़र रखते हुए और अच्छे से एक तालमेल